जंग में भारत को जनाटेदार थप्पड़ हसीद किया। अमरीकी कांग्रेस ने भी मोहर लगाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, जंग के दौरान फील्ड मार्शल ने बिला खौफ मेरी मुशावरत से फैसले किए। ट्रंप अपनी हर तकरीब में पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के साथ नए जहाज गिराए। मुसल्लह अफवाज ने 4 रोज में भारतीय फौज को घुटनों के बल गिरा दिया। मजीद बोले, हुकूमत तालीमी इमरजेंसी समेत बच्चों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। फैसल राठौर के वज़ीर आज़म बनने पर उन्हें जिला हवेली में दानिश स्कूल का तोहफा देता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने कहा, मार्का हक के बाद पाकिस्तान का दुनिया के सामने एतमाद बहाल हुआ। आज़ाद कश्मीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रूरत थी। दानिश स्कूल वज़ीर आज़म की इल्म दोस्ती का वाज़ेह सबूत है। ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने के लिए 150 डिग्री का फार्मूला बता दिया। कहा, दोनों ममालिक में जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। अमेरिका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने कहा, जंग नहीं रोकेंगे तो भारी टैरिफ लगा दूंगा। दोनों अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। मुझे कहा गया, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा, मैं ऐसा करने लगा हूं। मैं एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों जाने ज़ाया हों। अगर जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहदा कर लेंगे। मोदी ने फोन करके कहा, जंग में नहीं जा रहे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने फोन करके मेरा शुक्रिया अदा किया। JF-17 थंडर ने दुबई एयर शो लूट लिया। पाकिस्तान का लड़ाका तैयारा खसूसी तवज्जो का मरकज। दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी के MOU पर दस्तखत। ISPR का कहना है कि मार्का हक में कारकर्दगी ने JF-17 थंडर को काबिल एतमाद लड़ाका तैयारे के तौर पर नुमाया किया। मुख्तलिफ ममालिक ने JF-17 थंडर में दिलचस्पी का इजहार किया। IMF ने तरक्की की राह में रुकावट बनी अशराफिया को बेनकाब कर दिया। आलमी मालियाती फंड की पाकिस्तान में गवर्नेंस और बातुनमानी से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी। लिखा, अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए मौशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। सियासी और मौशी अशराफिया का सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा है। सरकारी ओहदों पर फाइज शुगर मिल्स मालिकान ने मुसाबकत की कीमत पर अपने काम को मुनाफा बख्श रखा। शुगर मिल्स मालिकान अपने फायदे के लिए बरामदात और कीमतों के तयन की पॉलिसियों पर असरअंदाज हुए। वाफिर जखीरा होने के बावजूद शुगर मिल मालिकान ने मसनूई किल्लत पैदा करने और कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिली भगत की। चीनी की तहकीकाती रिपोर्ट में सियासी हैवी वेट को मुजरिम करार दिया गया। अदालती निज़ाम में पुराने कवानीन, जजों, अदालती अमले की दयानतदारी के मसाइल हैं। पाकिस्तानी शहरियों को सरकारी खदमात तक रसाई के लिए एहलकारों को गैर कानूनी अदायगी करना पड़ती है। रियासती इदारों में बदजुबानी के बायस GDP का 6.5% तक नुकसान होता है। SIFC के इख्तियारात, इस्तिस्ना और शफाफियत पर भी सवालात। SIFC की जानिब से सालाना रिपोर्ट फौरी जारी करने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मुलाजमीन को धमकियों पर एक्शन। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला के गैर जिम्मेदाराना रवैये से इंतजामिया और वोटर को खतरा लाहक हो गया। इलेक्शन कमीशन ने सोहेल आफरीदी के जलसे को इलेक्शन एक्ट के खिलाफ करार दे दिया। सोहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस कल तलब कर लिया। जलसे के स्टेज पर मफरूर मुल्जिम की मौजूदगी पर भी इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस लिया। मफरूर मुल्जिम की अहलिया NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाब में उम्मीदवार। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए फौज तलब कर ली। वर्दी का सहारा ना लो, वर्दी की प्रोटेक्शन ना लो। कि तुम वर्दी की प्रोटेक्शन लेते हो और फिर उसकी आड़ में जो है फिर और चीजें करते हो। लिहाजा वर्दी उतार के आओ, फिर पता चलेगा तुम्हारे अंदर मर्दानगी कितनी है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर मीना अफरीदी भी सरकारी मुलाजमीन को धमकाने लगे। अडियाला जेल के बाहर तैनात पुलिस एहलकारों और अफसरों को वार्निंग। कहा, वर्दी उतार के आओ, फिर देखते हैं कौन ताकतवर है। पुलिस वाले वर्दी का सहारा लेकर बच जाते हैं। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदलिया के अंदर से आवाजें उठ गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 सीनियर जजेस ने आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सितार, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस एजाज इसाक शामिल। जजेस की दायर दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट की डायरी ब्रांच का एतराज। जराये के मुताबिक डायरी ब्रांच ने दरखास्त वसूल करने से इनकार कर दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता, ये आईनी मामला है।
27 को क्या पता मैं यहाँ हूँगा भी या नहीं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। लाहौर और भावलपुर से कमसिन बच्चियों और वालदा के अगवा का केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के इकदाम पर बरहम। कहा 5 जाली मुकदमे करवा के बच्चियों और औरत को अगवा किया जाए, कहाँ का इंसाफ है। मुद्दई को आज तक किसी ने देखा नहीं जो जाली पर्चे करवा रहा है। पंजाब पुलिस का मामला वज़ीर आला पंजाब को भेजा था। कमसिन बच्चियां औरत को अगवा किया गया। वज़ीर आला पंजाब भी औरत हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि उनकी पुलिस औरत के अगवा में मुलव्वस है। पुलिस तफ्तीश और अखराज मुकदमा केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, कहीं ये केस भी आईनी अदालत का तो नहीं बनता। नई तरमीम को समझने और अमल दरामद करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। 23 नवंबर का ज़िमनी इलेक्शन 27वीं तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम है। बैरिस्टर गौहर अली का हरिपुर में खिताब। कहा, अवाम पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब करके तरमीम मुस्तरद करे। हम अवामी मैंडेट पर यकीन रखते हैं। बाजौड़ इंतखाब हारा मगर शिकवा नहीं किया। हम अपने मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे, इसकी हिफाजत करेंगे। सलामती कौंसिल में अफगान तालिबान और टीटीपी का कच्चा चट्टा खुल गया। सरबराह सलामती कौंसिल कमेटी और डेनमार्क की नायब मुस्तकिल नुमाइंदा सैंडा जैनसन ने कहा, अफगान तालिबान की सरपरस्ती में टीटीपी खित्ते के लिए संगीन खतरा बन गई। कलअदम तंजीम को अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की मावनत भी हासिल है। कलअदम टीटीपी के तकरीबन 6000 जंगजू अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी सरजमीन पर मुतअद्दिद बड़े और हलाकत खेज हमले कर चुके। अफगान तालिबान हुकूमत की मदद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को मजीद तक़वियत दी। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर कुरम में कार्रवाई के दौरान 12 खवारिज अंजाम को पहुंचे। इलाके में एक और कार्रवाई में खवारिज के दूसरे गिरोह के 11 दहशतगर्द मारे गए। मोहम्मद में 4 खवारिज मारे गए। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 2 खवारिज हलाक। चाक में तीसरे ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। GI खान में हम दुश्मनों का बुज़दिलाना हमला। थाना हथाला की हदूद में पुलिस मोबाइल के करीब IG धमाका। 2 एहलकार शहीद, 4 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस टीम मामूल की ड्यूटी के दौरान गश्त पर थी। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। अफगान तालिबान रजीम कश्मीरियों के कातिलों से जा मिली। अफगान तालिबान रजीम और मोदी सरकार में दोस्ती की पींगें। पाकिस्तान से कशीदा ताल्लुकात के बाद अफगान रजीम के वजीर भारत में खाक छानने लगे। कायम मकाम वजीर तिजारत अलहाज नूरुद्दीन अजीजी भारत पहुंच गए। भारतीय वजीर तिजारत और वजीर खजाना से मुलाकात करेंगे। अफगान वजारत तिजारत के मुताबिक नूरुद्दीन अजीजी भारतीय ताजरों और सरमायाकारों से भी मुलाकात करेंगे। हुकूमत का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई के नाम पर एतराज। चीफ व्हिप आमिर डोगर को खत लिख दिया, जबकि पीटीआई का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई के नाम पर कायम रहने का फैसला। आमिर डोगर ने कहा, हमारा अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई का नाम फाइनल है। इस नाम पर बानी से मुशावरत हो चुकी, दोबारा नहीं होगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुशावरत के बाद खत का जवाब दिया जाएगा। कराची के मुस्तकबिल पर शबखून मारा जा रहा है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर के मास्टर प्लान को अपनी मर्जी से तब्दील किया जा रहा है। हमारे 2 आईनी मुतालबात पर चीखो पुकार हो रही है। हुक्मरानों को आइन पर अमल दरामद करने या ना करने की अयाशी मिली हुई है। आइन कहता है कि बल्दियाती हुकूमतें कायम होनी चाहिए। जागीरदार और जमहूरियत के चैंपियन बल्दियाती हुकूमतों की राह में रुकावट हैं। हम कह रहे हैं 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, अवाम और कारकुनों के दिल की आवाज़ खालिद मकबूल ने पेश कर दी। सूबे का गवर्नर बाद में, MQM का कारकुन पहले हूं।
पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम रहनुमाओं के इल्जामात पर करारा जवाब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, गवर्नर सिंध को अख्तियार नहीं, वो सियासी बातें करें, आईनी सरबराह को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एमक्यूएम वाले कराची, सखर, इस्लामाबाद में अलग अलग बातें करते हैं। कराची को रिवाइव करने का वक्त है। मुर्तज़ा वहाब का गवर्नर को आइन का मुतालिया करने का मशवरा। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, एमक्यूएम पंजाब के निज़ाम से मुतासर है, जहां मेयर तक नहीं, नून लीग को पीपल्स पार्टी के साथ हुए गवर्नरशिप माहदे पर अमल करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। सोहेल अफरीदी की 7वीं बार बानी से मुलाकात की कोशिश, पुलिस ने दागन नाके पर रोक लिया। सोहेल अफरीदी बोले, हम आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं, आप कानून को नहीं मानते जो आपको मुलाकात से रोक रहे हैं। इनको बताओ कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हमें पहले अवाम और पाकिस्तान के मफादात देखने चाहिए। आइंदा लाहे अमल के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू में आगाह करूंगा। सिंध हाई कोर्ट ने 27वीं तरमीम के खिलाफ दोनों दरखास्तों को यकजा कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 18 दिसंबर तक जवाब तलब। वकील दरखास्त गुजार इब्राहिम सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा, इस्लामाबाद में ताहियात इस्तिस्ना का कोई तसव्वुर नहीं है। 27वीं तरमीम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने कहा, आर्टिकल 239 की शिक 5 का क्या करेंगे। आर्टिकल 239 की शिक 5 तरमीम के खिलाफ अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। 26 नवंबर एहतजाज के सलीमा खान का आखिरकार सदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। बानी की बहन 10 नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अदालत आई। खसूसी अदालत ने तमाम वारंट और जायदाद बहक के सरकार जब्तगी का अमल खत्म कर दिया। आइंदा समात पर 5 गवाहान भी तलब। सियालकोट फिजाई आलूदगी में नंबर 1, पेशावर पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर, गुजरांवाला तीसरे, मुल्तान चौथे, लाहौर 5वें नंबर पर मौजूद। जेलम और भावलपुर में भी स्मोक का राज। रावलपिंडी और फैसलाबाद की फिजा भी आलूदा। धुंध की वजह से आइंदा 2 से 3 हफ्ते स्मोक की शिद्दत में इजाफे का खदशा। बच्चों और बुजुर्ग शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हदायत। इस्लामाबाद में सीटीए घरों के बाहर से पालतू कुत्ते उठाकर ले गए। बच्चे इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो बरहम, कहा, ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बच्चे खुशी से तो नहीं आए होंगे, किसी अफसर से पूछें इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। बच्चों का पालतू कुत्तों से लगाव होता है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके कुत्ते वापस मिल जाएंगे। अदालत ने डीजी इन्फोर्समेंट सीडीए अनम फातमा को तलब कर लिया। पाकिस्तानी फिजाई हदूद बंद, भारतीय एयरलाइंस की मुश्किलात में इजाफा। मोदी सरकार से 4000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मांग ली। पायलट्स की हड़तालें और ताखीर का सिलसिला बरकरार। भारतीय हुकूमत का गुड गवर्नेंस बयानिया एयर इंडिया ने बेनकाब कर दिया। एयर इंडिया की बदहाली ने भारत के इंतजामी निजाम पर सवालात खड़े कर दिए। इसराइल की जानिब से गजा मंसूबे के खिलाफ वर्जियां जारी। सियोनी फोर्सेस के गजा पर फजाई हमले, 28 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। जंग बंदी मुआहदे के बाद से अब तक इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 300 से बढ़ गई है।